हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनसीसी 329 आज के सेशन में 1.3% नीचे। आज इनफैक्ट जितने भी डिफेंस काउंटर्स भी थे, मैजगॉन डॉक और एचएएल जैसे, या फिर बाकी काउंटर्स जो काफ़ी हद तक चल रहे गवर्नमेंट कंपनीज, वो थोड़ा सा जिन्होंने इस पूरी रैली के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिली है। एनसीसी ऑल्सो बीइंग वन ऑफ देम। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, वैल्यूएशंस पे खास तौर पे हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बेसिकली अगले हफ्ते बजट है। अगले हफ्ते 23 या 24 तारीख को मेरे ख्याल से डेट है बजट की, और उससे पहले एक हमारे को प्री बजट रैली भी देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से। और अब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आना शुरू हुआ है स्टॉक्स के अंदर में, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में मिल चुका है। और ख़ासतौर पे चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि डिफेंस हो गया, रियल एस्टेट के स्टॉक्स हो गए। और क्योंकि जो गवर्नमेंट का एम्फेसिस है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में है, बहुत ज़्यादा डिफेंस के ऊपर में है, तो जो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स है वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बिकॉज पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू बुक द प्रॉफिट्स, नॉट ओनली कीप देम एज अनरियलाइज गेन्स। तो हमारे को वो हल्का सा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं फिलहाल। अगर हम एनसीसी की खास तौर पे बात करेंगे तो वैल्यूएशन जो है इनकी अभी 28-29 पे पहुंच चुकी है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले 10 साल से, तो काफ़ी महंगी है। 17 के करीब का पी मल्टीपल रहता है। बट यू कैन एक्सपेक्ट इतना तो महंगा रह सकता है कोई भी स्टॉक, बिकॉज ऑल टाइम हाइस पे जो है मार्केट्स चल रही हैं। लेकिन एनसीसी में अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ओवर द टॉप वैल्यूएशंस नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक के अंदर में तो 100 150 पी वैल्यू जो है वो पार हो चुकी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एनसीसी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। अगर आप देखोगे तो पिछले लगातार 2 क्वार्टर में 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिखाया है, जो कि आपको पीछे के 10-12 क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा। 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उसके बाद डिप जरूर करता है इनका प्रॉफिट। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। द एंटायर ईयर हैज़ बीन गुड। तो जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो पी वैल्यूएशन नीचे आती है, बिकॉज पी इज बेसिकली स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। तो इसीलिए इनका वैल्यूएशन महंगा है, और बहुत ओवर द टॉप महंगा नहीं है। जहाँ तक इसके इस टाइम पे स्टॉक की बात करेंगे हम, तो मुझे लगता है कि 329 में जो ये चल रहा है, इसको ट्रेड करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। कि ये जो आप वीकली चार्ट्स अगर आप ओपन करोगे एनसीसी के अंदर में, और अगर आप सिंपल 20 मूविंग एवरेज इसके अंदर में प्लॉट करोगे, तो यू जस्ट हैव टू बेसिकली फॉलो द 20 मूविंग एवरेज। अगर आपने 200 पे लिया है, या 150 पे लिया है, या 250 पे लिया है, या उससे भी पहले लिया है, तो जब तक एनसीसी वीकली चार्ट्स के ऊपर में इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे बंद नहीं होता, तब तक मुझे लगता नहीं कि रैली कहीं से भी खत्म हुई है। देखिए, इसके अंदर में छोटे मोटे प्राइस करेक्शन तो हमारे को देखने को मिले हैं, लेकिन जब तक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन नहीं आता, जहां पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारे स्टॉक्स गिरते हैं या सारे स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तब तक इसके अंदर कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस के अंदर प्रोटेक्ट करने का तरीका एक ही है कि आप 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करो, बिकॉज 20 मूविंग एवरेज हमेशा स्टॉक से 10-15% नीचे ही रहती है। अगर आप अभी भी देखोगे तो एनसीसी की जो 20 मूविंग एवरेज जो 280 की है, स्टॉक 330 पे है, तो ऑलमोस्ट 18% 17% नीचे है। तो एक अच्छा कुशन भी मिल जाता है आपको एक स्टॉप लॉस के नज़रिए से, कि हाँ, अगर इसके नीचे बंद होगा तो ही मुझे निकलना है। सो दैट विल रिक्वायर अ बिगर फॉल फॉर द स्टॉक टू ब्रीच द 20 मूविंग एवरेज। बाकी वैल्यूशंस तो महंगे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के वैल्यूशंस महंगे हैं, लेकिन बुल मार्केट के अंदर में जब तक मार्केट रिवॉर्ड कर रही है, तब तक आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करना ही चाहिए। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल है जिसका मुझे ध्यान रखना है, और मेरे नज़रिए में एनसीसी में फिलहाल वो 280 का लेवल है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स और वैल्यूएशंस जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।